दुनिया के कई देशों में सुनामी आने वाली है। रूस में आए 8.0 तीव्रता से भी ज्यादा के भूकंप के बाद ये चेतावनी जारी की गई। भरभरा कर कई इमारतें गिर गई और अब अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक अगले कुछ घंटों में सुनामी की लहरें रूस और जापान के तटों तक पहुंच सकती हैं। जापान के NHK टेलीविजन के मुताबिक तो देश के पूर्वी तट के पास 1 फुट ऊंची पहली सुनामी की लहर पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लोगों से सुरक्षित और मजबूत रहने की बात भी कही। सबसे पहले आपको भूकंप की कुछ भयानक वीडियोस दिखाते हैं। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास बुधवार सुबह 8.7 तीव्रता का भूकंप आया है। रॉयटर्स के मुताबिक कामचटका में 4 मीटर तक ऊंची सुनामी आई। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि आज का भूकंप दशकों में सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने कहा एक किंडरगार्टन को नुकसान पहुंचा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे एंड USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। एजेंसी के मुताबिक भूकंप भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:54 पर आया। अभी तक किसी के ज्यादा नुकसान की जानकारी नहीं है। वहीं रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार रूस के सुदूर पूर्व में आए भूकंप के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। कामचटका के स्वास्थ्य मंत्री ओलेग मेलनिकोव ने भी ये बताया है कि दुर्भाग्यवश भूकंप के दौरान कुछ मरीज घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। भूकंप जापान के 4 बड़े द्वीपों में से सबसे उत्तरी द्वीप से भी करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर था और इसे सिर्फ हल्का महसूस किया गया। हालांकि जापान के टीवी न्यूज चैनल NHK के मुताबिक भूकंप के कुछ ही घंटे बाद देश के पूर्वी तट के पास 1 फुट तक ऊंची सुनामी की लहरें पहुंची हैं। जापानी सरकार ने प्रशांत तट पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सुनामी की लहरों से नुकसान की आशंका है। तटीय क्षेत्रों और नदी के किनारे इलाकों से तुरंत निकलकर किसी सुरक्षित स्थान जैसे ऊंची जमीन या निकासी भवन पर चले जाएं। सुनामी लहरों के बार बार टकराने की आशंका जाहिर की गई। चेतावनी हटने तक सुरक्षित स्थानों को ना छोड़े, ये भी कहा गया। इसमें आगे बताया गया कि आने वाले कुछ घंटे खतरनाक हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि अधिकारी स्थिति का आंकलन करने के लिए जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा किसी भी राहत प्रयास में मानव जीवन को सर्वप्रथम रखा जाएगा। देशव्यापी सुनामी चेतावनियों के बीच पूर्वोत्तर जापान में अब भी प्रभावित फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के कर्मचारियों को वहां से निकाल दिया गया है। संयंत्र संचालक टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी यानी TEPCO के प्रवक्ता ने AFP समाचार एजेंसी को यह बताया है कि इसमें फुकुशिमा दाइची संयंत्र से सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने आगे कहा किसी भी तरह की असामान्यता नहीं देखी गई और अभी तक सब कुछ सुरक्षित है। वहीं कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। यहां दोपहर 12:20 तक पहली लहर पहुंच सकती है। यहां कई लहरों के आने की आशंका है जो 10 से 36 घंटे तक जारी रहेगी। नागरिकों को समुद्र तट और बंदरगाहों से दूर रहने के लिए कहा गया है। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने भी लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। कैलिफोर्निया, अमेरिका के पश्चिमी तटीय राज्यों और हवाई में रहने वाले भारतीयों से 4 चीजों को करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों, लोकल इमरजेंसी मैनेजमेंट और अमेरिकी सुनामी वार्निंग सेंटर की तरफ से जारी अलर्ट पर नजर रखें। ये कहा गया है अगर सुनामी की चेतावनी जारी होती है तो ऊंची जगहों पर चले जाएं, तटीय इलाकों में जाने से बचें, इमरजेंसी के लिए तैयार रहें और अपनी डिवाइस को चार्ज रखें। भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि प्रशांत महासागर में आए भीषण भूकंप के कारण हवाई में रहने वालों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत तट पर सुनामी निगरानी जारी है। जापान भी खतरे में है। नवीनतम जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएं। मजबूत रहें और सुरक्षित रहें। वहीं इंडोनेशिया की भूभौतिक एजेंसी ने चेतावनी जारी की है कि दोपहर तक इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में 0.5 मीटर से कम ऊंची सुनामी की लहरें आ सकती हैं। एक बयान में कहा गया कि सुनामी पापुआ क्षेत्र, उत्तरी मालुकू प्रांत और गोरंटालो प्रांत के कुछ तटीय शहरों और कस्बों तक भी पहुंच सकती है। इसी के लिए तैयार रहें। बता दें कि सुबह रूस में भूकंप आने के बाद से ही कई देशों में इस तरह की चेतावनी जारी की गई है। अभी आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरह से हालात को संभाला जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।